हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप सभी की हार्दिक स्वागत है आपके इस यूट्यूब क्लास में। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है, माउंट एबू इज़ अ हिल स्टेशन विच इज़ लोकेटेड इन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि माउंट एबू आपका एक हिल स्टेशन है, वो आपका कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन क्या है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, सह्याद्री रेंज और डी है अरावली रेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली रेंज। ठीक है, तो जो आपका अरावली रेंज है, यहीं पे आपका माउंट एबू जो कि आपका एक हिल स्टेशन है वो आपका सिचुएटेड है। ध्यान रखिएगा, अरावली रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, गुरु शिखर। अरावली रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपका कौन सा है, गुरु शिखर। ठीक है, और गुरु शिखर के पास ही आपका ये आपका जो हिल स्टेशन है माउंट एबू वो आपका लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, अरावली रेंज ये आपका कैसा माउंटेन है, ये आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, अरावली रेंज ये आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ लेता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन सा है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स तो ध्यान रखिएगा वो आपका हो जाएगा अरावली रेंज। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन सा आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है तो ध्यान रखिएगा वो आपका हो जाएगा हिमालयास। ठीक है, हिमालयास जो है ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और हिमालयास का जो ओरिजिन है वो आपका कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा तेथी सी। ठीक है, तेथी सी से हिमालयास का जो है वो आपका ओरिजिन है, जो कि आपका कैसा माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, पहले वो छोड़िए, सह्याद्री रेंज को ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सह्याद्री रेंज को हम लोग वेस्टर्न घाट्स के भी नाम से जानते हैं। और सह्याद्री रेंज या फिर वेस्टर्न घाट बोले, इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा एनीमुदी। ठीक है, एनीमुदी ये आपका हाईएस्ट पीक है किसका, सह्याद्री रेंज या फिर वेस्टर्न घाट का। ठीक है, यहीं अगर आपसे पूछ लेता है कि ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी ये आपका हाईएस्ट पीक है किसका, ईस्टर्न घाट का। और वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, एनाईमुदी। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपका वेस्टर्न घाट है और आपका जो ईस्टर्न घाट है ये आपका एक पॉइंट पे आके जाके मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपका एक पॉइंट पे जाके मिलता है। ठीक है, और वो कौन सा पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, वो है आपका ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स पे जो आपका वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट ये आपका मिलता है। ब्लू माउंटेन्स को हम लोग नीलगिरी माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं या फिर नील माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स या फिर नील माउंटेन्स के भी नाम से जानते हैं किसे, ब्लू माउंटेन्स को। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है ये आपका एक पॉइंट पे जाके मिलता है, और वो कौन सा पॉइंट है, नीलगिरी माउंटेन्स, नील माउंटेन्स या फिर ब्लू माउंटेन्स, तीनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स या फिर नील माउंटेन्स करें, इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा वो है आपका दोदा बेटा। दोदा बेटा ये हाईएस्ट पीक है किसका, नीलगिरी माउंटेन्स का। इंपॉर्टेंट है, बात पता होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं सतपुरा रेंज के बारे में। सतपुरा रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है बताइए, सतपुरा रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा ये आपका धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ ये आपका हाईएस्ट पीक है किसका, सतपुरा रेंज का। ध्यान रखिएगा विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में, ठीक है, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में आपका एक रिवर बहता है। ठीक है, आपका एक रिवर बहता है, वो कौन सा रिवर है, ध्यान रखिएगा नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर आपका विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में बहता है। और नर्मदा रिवर विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में आपका एक वैली बनाता है, उस वैली का क्या नाम है, रिफ्ट वैली। ठीक है, इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ये आपका एक रिफ्ट वैली बनाता है किसके बीच, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा वो रिवर है जो आपका रिफ्ट वैली फॉर्मेशन करता है बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज, तो वो आपका कौन सा रिवर हो जाएगा, नर्मदा रिवर। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, और सतपुरा रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा नर्मदा रिवर के बारे में कि नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है, नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो आपका कहाँ पर है, अमरकंटक मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर का ओरिजिन है। नर्मदा रिवर जो है ये आपका कैसा रिवर है, ध्यान रखिएगा ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा रिवर आपका कैसा रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में और कौन कौन से रिवर हो गए, एक हो गया नर्मदा, एक हो गया माही, ताप्ती, साबरमती और लूनी। टोटल 5 रिवर है जो कि आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन कौन सा हो जाएगा, नर्मदा, माही, तप्ती, साबरमती और लूनी। ठीक है, लूनी। तो ये टोटल आपके 5 रिवर है जो कि आपके कैसे रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और ये सारे आपके क्या फॉर्मेशन करते हैं, एस्ट्यूरी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये सारे आप किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एस्ट्यूरी। ध्यान रखिएगा
जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो आपका किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एस्च्यूरी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो नर्मदा, माही, ताप्ती, साबरमती, लूनी जो कि आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपके कहाँ पे जाके खत्म होते हैं, कहाँ पे जाके एंड होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी में ये जाके एंड होते हैं। कौन से रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर आपसे पूछ लेता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन से हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो वो कौन कौन सा हो जाएगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये आपके कैसे रिवर है, ये आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो आपके कहाँ पे जाके एंड होते हैं, बे ऑफ बंगाल में एंड होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये सारे बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, डेल्टास का। ठीक है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो आपके किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, डेल्टास का फॉर्मेशन करते हैं। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो आपके किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, एस्च्यूरी का फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ईस्ट फ्लोइंग रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होता है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर अरेबियन सी में जाके एंड होता है। इंपॉर्टेंट, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, माउंट एबू इज अ हिल स्टेशन विच इज लोकेटेड इन, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, अरावली रेंज। और अरावली रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है, गुरु शिखर। और यहीं पे आपका हिल स्टेशन जो कि माउंट एबू वो आपका लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।